इस अखबार में वो कॉलम छपा है जिसमें नाम लेके एक कलजम तंजीम को उकसाया गया है कि आप हथियार उठाएं और आप पाकिस्तान की रियासत पे अस्करी यानी फौजी यानी मिलिटरी कब्जा करें। सिर्फ तालिबान को सपोर्ट करना था, वो कर लिया है और ये समझते हैं मुशर्रफ की तरह कि हम बैठे रहेंगे और तालिबान हमें सपोर्ट करेंगे। वो तालिबान जो मैं अवॉइड कर रहा था, तालिबान का रवैया भी नहीं पता ना क्या होगा हमारे साथ। आज नहीं तो आने वाले दिनों में तालिबान अल्टीमेटली पाकिस्तान के गले पड़ेंगे। तालिबान CNN के साथ TTP के नूर वली महसूद साहब का इंटरव्यू करवा चुके हैं और वो पाकिस्तानी इलाकों पे हमले का बाकायदा ऐलान कर चुके हैं। नूर वली महसूद साहब सोच समझ के फैसला किया जाए और जो है नारेबाजी के साथ ना किया जाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे, सबको महफूज रखे। अफ़गान की एक ट्रेडिशन है, ये सूनर और लेटर इनमें होना है। कोई कहीं किसी पॉकेट में उठेगा, कोई किसी पॉकेट में उठेगा और वो अपनी हुकूमत अपने इलाके में कायम करने की कोशिश करेगा। ये उनकी एक आप समझे सदियों पुरानी ट्रेडिशन है। तो अब यही आपको एक स्नोबॉल इफेक्ट जो शुरू होगा। तालिबानियों द्वारा अखबार में दिए गए एक विज्ञापन से पूरे पाकिस्तान में मातम पसर गया है। उस विज्ञापन में कहा गया है कि पाकिस्तान अब तालिबानियों के अगले निशाने पर होगा। पाकिस्तान के मामलों में नज़र रखने वाले लोगों का यह कहना है कि तालिबानी पाकिस्तान के गले पड़ने वाले हैं और भविष्य में यह पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। क्या है उस विज्ञापन का राज, आइए आगे समझते हैं। ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान आ चुके हैं, काबुल को कैप्चर कर चुके हैं और उनसे जो है मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें पाकिस्तान पर इसके बहुत गहरे असरात मुरतब हो सकते। ये क्या हो गया सर, इतनी बड़ी, ये देखिए कोई कितने अरसे 90s के बाद अब दोबारा से वही दौर आ गया। तालिबान CNN के साथ TTP के नूर वली महसूद साहब का इंटरव्यू करवा चुके हैं और वो पाकिस्तानी इलाकों पे हमले का बाकायदा ऐलान कर चुके हैं। नूर वली महसूद साहब, इस अखबार में वो कॉलम छपा है जिसमें नाम लेके एक कलजम तंजीम को उकसाया गया है कि आप हथियार उठाएं और आप पाकिस्तान की रियासत पे अस्करी यानी फौजी यानी मिलिटरी कब्जा करें। ये बात, इस तरह की बात का इशारा भी अगर आप और मुझ में से, हम जैसे लोगों में से किसी ने किया होता तो इस वक्त उसका नामो निशान ना मिलता। हमारे सामने पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान को इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। क्या हमने एक पेंडोरा बॉक्स के हमारे सरहद पे हमारी उनके साथ जो है वो अच्छी खासी कोई 2500-2600 किलोमीटर की सरहद है। मेरी आज की बात याद रखना, चलें अल्लाह ना करे ऐसा हो। इनको फिर याद आएगा कि क्या पॉलिसी, पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हाँ, आप हैं तालिबान खान, इसीलिए आपने तालिबान को आउटराइटली सपोर्ट किया है। अगर पाकिस्तान चाहता उस वक्त कि यहाँ पे हम इनको तालिबान को ला रहे हैं और अफगान गवर्नमेंट को भी बीच में शामिल कर लें तो शायद इस खित्ते के अंदर कोई पुरअमन सोल्यूशन निकल आता। लेकिन इन्होंने सिर्फ तालिबान को सपोर्ट करना था, वो कर लिया है और ये समझते हैं मुशर्रफ की तरह कि हम बैठे रहेंगे और तालिबान हमें सपोर्ट करेंगे। वो तालिबान जो मैं अवॉइड कर रहा था, तालिबान का रवैया भी नहीं पता ना क्या होगा हमारे साथ। आज नहीं तो आने वाले दिनों में तालिबान अल्टीमेटली पाकिस्तान के गले पड़ेंगे। मेरी आज की बात याद रखना, चलें अल्लाह ना करे ऐसा हो। इनको फिर याद आएगा कि क्या पॉलिसी। ये नहीं कि हम तो समझ रहे थे कि पाकिस्तान मुखालिफ जो इक़्तिदार में अफगानिस्तान में लोग हैं उनका तो इक़्तिदार खत्म होने जा रहा है। लेकिन चौधरी मंजूर साहब का ये सवाल ठीक है, अली नवाज वान साहब के, हमें नहीं पता कि तालिबान भी हमारे साथ, उनका आगे चल के रवैया क्या होगा। आप कॉमेंट कीजिएगा, लेकिन पहले निहाल हाशमी साहब का भी सुन लें। निहाल हाशमी साहब, आपने कुछ पॉलिसी में ऐड करना है? समझ आ गई है आपको गवर्नमेंट की? जी, मुझे पॉलिसी ये समझ में आई कि अली नवाज साहब के लिए बहुत एहतराम, उनको यही नहीं मालूम कि अफगानिस्तान के बारे में बात हो रहा है, लंदन के बारे में नहीं हो रहा। ये भिखमंगे लोग हैं, ये कहते हैं गैरत, दुनिया के हर मुल्क से इन्हें टके मांग लिए। जो अभी मंदूर भाई कह रहे थे, दुबई जैसे छोटे से मुल्क से भी लोन ले रहे हैं, सऊदीया से भी ले रहे हैं, चाइना के हाथ भी फैला रहे हैं। कौन सा जिसको हाथ नहीं फैलाए, इतना लोन आपने लिया। आप देखिए, बेगर के पास कोई चीज नहीं होता, ये भीख मांगने में तो ठीक सर, मैं आप जरा ब्रेक ले लूं, प्लीज जवाब दे दें।
कि ये गैरतमंद पिछले कई महीनों से अमेरिका के सदर के टेलीफोन का इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर खिड़की से झांक के देखते हैं कोई टेलीफोन का वो आया तो नहीं। ये गैरतमंदों की पॉलिसी, इन गैरतमंदों की पॉलिसी ये है कि दुनिया में कोई एक मुल्क नहीं खड़ा इनके साथ। ये इनकी खारजा पॉलिसी इन गैरतमंदों की। इन गैरतमंदों की पॉलिसी ये है कि इस्लामी OIC की जो वज़राए खारजा की मीटिंग थी उसमें ये कश्मीर के इशू पर टेबल नहीं कर सके जी। इन गैरतमंदों की पॉलिसी ये है कि इन गैरतमंदों ने ऐलान किया था कि हम हर जुमे के जुमे यहाँ पे एहतजाज करेंगे, खामोश एहतजाज करेंगे। इन गैरतमंदों की गैरत ने एक बार के अलावा दोबारा इनकी गैरत ने जोश नहीं मारा कि कश्मीर हड़प हो गया और हम उस पर क्या करें। इन गैरतमंदों की हालत ये है कि यूरोपियन पार्लियामेंट की दीवार के बाहर से ये नहीं गैरतमंद गुजर सके। ये इनकी खारजा पॉलिसी है। इन गैरतमंदों की हालत ये है इस मुल्क के अंदर कि UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर 21 इस्लामी ममालिक है, 17 ममालिक चाहिए थे टेबल करने के लिए, वहां पे ये टेबल नहीं कर पाए। ये इनकी गैरत का सोच समझ के फैसला किया जाए और जो है नारेबाजी के साथ ना किया जाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे, सबको महफूज रखे। अफ़गान की एक ट्रेडिशन है, ये सूनर और लेटर इनमें होना है। कोई कहीं किसी पॉकेट में उठेगा, कोई किसी पॉकेट में उठेगा और वो अपनी हुकूमत अपने इलाके में कायम करने की कोशिश करेगा। ये उनकी एक आप समझे सदियों पुरानी ट्रेडिशन है। तो अब यही आपको एक स्नोबॉल इफेक्ट जो शुरू होगा, ये सीरिया में, फ़लस्तीन में, ये आपको यमन में, इराक़ में, आपको कई जगहों पे ये स्नोबॉल इफेक्ट आपको नज़र आएगा। और बिलखसूस आप याद रखिएगा, ये जो मूवमेंट है ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को इंस्पायर करेगी तो वो अहले कश्मीर को करेगी। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी मीडिया का अफगानिस्तान के साथ उस पर हमने हम एक पंडोरा बॉक्स खोलने का जश्न मना रहे हैं। हिंदू मुखालिफ नहीं हो सकता, मैं क्रिश्चियनिटी मुखालिफ नहीं हो सकता, एंटी क्रिश्चियन नहीं हो सकता, एंटी मुस्लिम नहीं हो सकता, एंटी हिंदू नहीं हो सकता। बट if somebody speaks to me and says that Islam is a political system, then I'll oppose it tooth and nail. तालिबान जो उधर हैं अफगानिस्तान में और जो तालिबान के हामी हमारे यहाँ हैं, उनके भीतर में जो कुछ छुपा हुआ है वो छुपने वाला नहीं है। जल्द या देर इट विल स्पेल ट्रबल फॉर ह्यूमैनिटी। हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए इस दफे इतना आसान ना हो। अगरचे हमारे वजीर आज़म बहुत दिनों से उनके गले में जो है वो खुशी का सुर जो है वो खुशी की बांसुरी बज रही थी जब वो कह रहे थे कि तालिबान तो को फतह नजर आ रही है तो वो हमारी क्यों मानेंगे, तो फतह होने के बाद क्यों मानेंगे भाई। फिर आपके हिस्से में क्या आया, आपके हाथ में क्या आया, सिवाय इसके कि मुंतशर और एक एक्सप्लोसिव हमसाया रिजीम जो है वो बैठ गई आके। ऑलरेडी हम जो है वो हॉस्टिलिटीज में हैं। अफगानिस्तान में परिस्थितियां हर पल बदल रही है। पाकिस्तान खुश था कि तालिबानी काबुल में घुस गए हैं, यानी अफगानिस्तान पर कब्जा तालिबानियों ने ले लिया है। और पाकिस्तान जल्दी ही तालिबान पर अपना असर जमा कर पूरे अफगानिस्तान पर अपना राज करेगा। पर उस समाचार में दिए गए एक विज्ञापन ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, जिसमें कहा गया है कि अगला निशाना तालिबानियों का पाकिस्तान होने जा रहा है और पाकिस्तान पर कब्जा करके पाकिस्तान में ही इस्लामिक कानून लागू करना है, शरिया कानून लागू करना है। इससे पाकिस्तान के लोगों की बोलती बंद हो गई है। दरअसल तालिबानियों में कई गुट हैं। अभी तक वे सारे गुट अफगानिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, यानी अफगानिस्तान में जो चुनी हुई अफसर गनी की सरकार थी उसके खिलाफ सारे तालिबानी गुट एक होकर लड़ रहे थे। लेकिन अब अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार चली गई और उसके जगह तालिबान अफगानिस्तान में काबिज हो गए और अगला सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए सारे तालिबानी गुट के विभिन्न नेता आपस में खींचतान शुरू कर दिए हैं, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुट की भागीदारी चाह रहे हैं और संभव है कि फिर तालिबानियों के विभिन्न गुटों में टकराव चालू हो और अफगानिस्तान में गृहयुद्ध चालू हो जाए। उन्हीं में से एक गुट के नेता ने, जो बहुत बड़ा प्रभावी गुट
है जो पाकिस्तान के खिलाफ भी है। पाकिस्तान के खिलाफ एक विज्ञापन निकाल दिया है और उसी विज्ञापन के चलते पाकिस्तान में मातम मचा हुआ है। भारत को यही मौका है कि वैसे गुट जो पाकिस्तान के खिलाफ है उनसे संपर्क साधकर अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी कायम रखे। भारत और अमेरिका कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के बारे में एक पॉलिसी बना चुके हैं जिसका खुलासा जल्द ही होने वाला है। आगे क्या होगा, अफगानिस्तान में तालिबान का क्या भविष्य होगा, भारत और अमेरिका क्या चालें चलेंगे, इसके बारे में तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।